क्या हो अगर देश का सबसे बड़ा अस्पताल ही साइबर अटैक का शिकार बन जाए, जहां लाखों मरीज की मेडिकल रिपोर्ट, डेटा और रिकॉर्ड्स एक पल में लॉक कर दिए जाएं। आज हम बात कर रहे हैं एम्स दिल्ली पर हुए खतरनाक रैंसमवेयर अटैक 2022 की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एम्स रैंसमवेयर अटैक 2022 ए वेकअप ऑफ कॉल फॉर इंडियन साइबर सिक्योरिटी। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं फॉर ऐसी और रियल साइबर क्राइम स्टोरीज के लिए। 23 नवंबर 2022 सुबह एम्स के स्टाफ ने देखा कि उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है। अपॉइंटमेंट सिस्टम डाउन था, पेशेंट रिकॉर्ड इनएक्सेसिबल था, बिलिंग सिस्टम बंद हो गए थे, लैब रिपोर्ट रुक गए थे, यहाँ तक कि इमरजेंसी के डाटा एक्सेस में भी दिक्कत थी। एम्स का इंटायर आईटी सिस्टम फेल हो चुका था। रीजन एक रैंसमवेयर अटैक, जिसमें अटैकर्स ने एम्स के डाटा को इनक्रिप्ट करके लॉक कर दिया था। अटैकर्स ने डाटा अनलॉक करने के लिए मांगा था 200 करोड़ रैंसम इन क्रिप्टो करेंसी। रैंसमवेयर एक सिस्टम का मालवेयर होता है, कंप्यूटर के डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी लॉक कर देता है। जब तक आप रैंसम नहीं देते, अपना डाटा एक्सेस नहीं कर सकते। ये अटैक बहुत तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि ईमेल के थ्रू, फिशिंग, इन्फेक्टेड यूएसबी या सॉफ्टवेयर, वीक सिक्योरिटी लूपहोल्स के थ्रू। रैंसम जनरली बिटकॉइन या मोनेरो में मांगा जाता है ताकि ट्रेस ना हो। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एम्स का आईटी सिस्टम में बेसिक साइबर सिक्योरिटी मेजर्स काफी कम थे। ना प्रॉपर फायरवॉल था, वीक पासवर्ड था, रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट भी नहीं हो रहे थे। अटैक मोस्ट लाइकली हुआ किसी स्टाफ के ईमेल या सिस्टम के जरिए, एक फिशिंग ईमेल के थ्रू। अटैकर ने 5 की एम्स सर्वर को इनक्रिप्ट कर दिया और हॉस्पिटल को पूरी तरह मैनुअल मोड में शिफ्ट करना पड़ा। आईटी सिस्टम को रीसेट करने में लग गए 2 वीक से भी ज्यादा। ये अटैक सिर्फ एक हॉस्पिटल का नहीं था। एम्स एक वीआईपी हॉस्पिटल है। मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, जज, फॉरनर और जनरल पब्लिक का भी डाटा स्टोर होता है। एस्टिमेटेड 3 से 4 करोड़ पेशेंट का डाटा रिस्क में था, इंक्लूडिंग वीवीआईपी। अटैक्स के बाद एम्स ने कंफर्म किया किसी भी डाटा का लीक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि डाटा डेफिनेटली कंप्रोमाइज हुआ है। इस अटैक के इन्वेस्टिगेशन की लीड ली दिल्ली पुलिस आईएफएसओ यूनिट, इंडिया का साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंटेलिजेंस ब्यूरो। शक गया चाइनीज हैकिंग ग्रुप पर, जो पहले भी इंडियन इंफ्रा पे अटैक कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है कि अटैक किसने किया। नो अरेस्ट, नो ट्रेस ऑफ हैकर। रैंसम पे किया गया या नहीं ये भी नहीं पता, एम्स ने डिनाई किया। एम्स केस ने एक बात क्लियरली दिखाई, इवन द मोस्ट क्रिटिकल सिस्टम इन इंडिया आर नॉट सेफ फ्रॉम साइबर अटैक। इंडिया में साइबर हाइजीन बहुत लो है। हेल्थ केयर सेक्टर के पास ना बजट होता है, ना अवेयरनेस। इससे हमें क्या लेसन मिलता है? रेगुलर डाटा बैकअप, एम्प्लॉय ट्रेनिंग ऑन फिशिंग, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, फायरवॉल प्लस एंटीवायरस प्लस इंस्टीट्यूशन को अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में रियल सिक्योरिटी बजट देना पड़ेगा। अगर एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल का सिस्टम हैक हो सकता है तो सोचिए आम आदमी का क्यों नहीं। रैंसमवेयर अटैक एक साइलेंट वार बन चुके हैं और हर सिटीजन को साइबर अवेयर होना जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इंडिया की हॉस्पिटल्स और पब्लिक इंस्टीट्यूशन साइबर वार के लिए रेडी हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और रियल साइबर क्राइम स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अलर्ट आप मिस न करें। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।